अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर जॉब सीकर हैं तो इंटरव्यू में रिजेक्शन एक कॉमन बात है और ये रिजेक्शन सबको मिलती है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इंटरव्यू में अगर आप रिजेक्टेड हो गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे रिफ्लेक्शन करना चाहिए, क्या आप सीखें ताकि नेक्स्ट इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन ऑलमोस्ट गारंटीड हो। ये आप मान के चलिए कि इंटरव्यू में रिजेक्शन सबको होती है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने हर इंटरव्यू को क्रैक कर लिया हो। तो ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, इसको लेके बहुत डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है। ये एक लाइफ का कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। आगे बहुत इंटरव्यूज आएंगे और बहुत अच्छी कंपनी में आपकी जॉब मिलेगी। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, जब आप इंटरव्यू से वापस आते हैं तो डू ए रिफ्लेक्शन। आप इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस को, जब आप इंटरव्यू के लिए गए, आपने कैसे एंट्री की, आपने कैसे इंटरव्यू दिया, कैसे आपने क्वेश्चंस का आंसर दिया, कैसे आप वापस आए, उसके बाद आपने क्या किया, पूरा प्रोसेस का एक ठंडे दिमाग से बैठ के रिफ्लेक्शन करिए। क्या अच्छा हुआ और क्या अच्छा हो सकता था। लर्निंग बहुत जरूरी है। तो जब तक आप रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे और उसको आप ध्यान से सोचेंगे नहीं कि क्या क्या चीज़ आपने अच्छा किया जिसको आपको कंटिन्यू करना है और क्या क्या चीज़ थोड़ी अच्छी हो सकती थी जिसके ऊपर आपको फोकस करनी है। ये 3 भागों में रिफ्लेक्शंस को आपको डिवाइड करना है। पहला है एक्सपीरियंस, आपने क्या शेयर किया, स्किल्स क्वालिफिकेशंस आपने क्या शेयर किए, और तीसरा है कि ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी थी, ओवरऑल जो आपका कंडक्ट था, उसके ऊपर आपको रिफ्लेक्ट करना है। और उस रिफ्लेक्शन में आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ उस कंपनी की रिक्वायरमेंट थी और जो आपने शेयर नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, हर कंपनी की अपनी कल्चर होती है, अपनी वैल्यूज होती है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, एक कॉम्पिटेंसी होती है जिसको वो हायर करते हैं, जो वो कैंडिडेट्स में देखते हैं। तो क्या आपने वो क्वालिफिकेशंस, वो एक्सपीरियंस, वो स्किल सेट शेयर किया या नहीं किया? अगर किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्योंकि नर्वसनेस में और कुछ न कुछ आदमी भूल ही जाता है, ये क्वाइट नॉर्मल प्रोसेस होता है। अगर आप कुछ भूल गए हैं तो उस चीज़ों को आपको लिखना चाहिए। आपकी ओवरऑल अपीयरेंस कैसी थी, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, आप लोगों के साथ कैसा, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर के समय कैसा आप बिहेव कर रहे थे, वो सब चीज़ों का एक रिफ्लेक्शन करिए। दूसरी चीज़ होती है, प्लीज नोट डाउन दीज थिंग्स। एक कागज लीजिए और उसमें ये लिखना शुरू करिए कि आपने क्या अच्छा किया और क्या अच्छा कर सकते थे। आप अगर नहीं लिखेंगे तो ये आपके स्कूल के जैसा हो जाएगा। जैसा मेरे साथ अक्सर होता था कि अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ और मन ही मन पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता था सब कुछ याद हो गया है, लेकिन जब वही कोई पूछता था और मैं उसको आर्टिकुलेट करता था अपनी आवाज में तो काफी चीजों को मैं भूल जाता था। तो अक्सर ये होता है, अगर आप मन ही मन सब कुछ सोचना शुरू करेंगे और मन ही मन रिफ्लेक्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा था, या फिर कुछ अच्छा नहीं भी था तो आपने सोच लिया है अगले इंटरव्यू में अच्छा हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। सो आप उस कागज पे ये लिखना शुरू करिए कि आपकी क्या प्लान है, कि आप क्या अच्छा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी इंटरव्यू में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर इंटरव्यू में 10 सवाल पूछे जाते हैं तो 7 सवाल कॉमन होते हैं। क्या आपने उन 7 सवालों का जवाब उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से दिया? अगर नहीं दिया तो ये आपको लिखना चाहिए कि आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अगर आपने 70% क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे दिया तो ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है कि आपकी सिलेक्शन इंटरव्यू में हो जाएगी। और वहीं पे आपने कुछ मिस्टेक कर दिया तो जो पहले से क्वेश्चंस आपको पता थे उसका भी जवाब आप सही से नहीं दे पाए, तो वो रिफ्लेक्शन होनी जरूरी है। दूसरा, आपको ये रिफ्लेक्ट करना है कि जब आप वहाँ इंटरव्यू पे पहुंचे तो एक वेटिंग रूम होगी, वहाँ आपका बिहेवियर कैसा था, वहाँ आपका कंडक्ट कैसा था, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। आप जब इंटरव्यू रूम में गए तो आप कैसे इंटर किए, जब उन्होंने आपको बैठने के लिए बोला तो आप कैसे बैठे, कैसे आपने चेयर को पुल किया, आपने कैसे उनको ग्रीट किया, आपने हर सवाल का रिस्पॉन्स कैसे किया, अगर कुछ प्रोबिंग क्वेश्चन थे तो उसका आपने जवाब कैसे दिया, जब आपकी इंटरव्यू खत्म हो गई तो आपने कैसे उसको फिनिश किया, आप वहाँ कैसे उठे और कैसे बाहर निकले। ये हर चीज़ का रिफ्लेक्शन आपको करना है और हर चीज़ को आप वहाँ पे लिखिए
क्या अच्छा था और क्या अच्छा हो सकता था। एक और चीज, जब आप इंटरव्यू में सिलेक्शन आपका नहीं हुआ है तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए दैट नेटवर्क विथ पीपल इन दैट कंपनी एंड दैट सेक्टर। हर कंपनी की हायरिंग स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर कंपनी की कल्चर अलग है, वैल्यूज अलग होती है, उनकी जिस टाइप के कैंडिडेट्स को वो हायर करते हैं वो अलग होता है, सेक्टर की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस कंपनी में कुछ लोगों के साथ नेटवर्क करिए ताकि वो आपको वो इंसाइट दे सके कि वो किस तरह के कैंडिडेट्स को हायर करते हैं, किस तरह की वैल्यूज, किस तरह की बैकग्राउंड, किस तरह की कॉम्पिटेंसी, किस तरह का एक्सपीरियंस और किस तरह के कल्चर के लोगों को वो हायर करते हैं, ताकि जब आप नेक्स्ट इंटरव्यू में जाएंगे तो आपकी रिस्पॉन्स उस कंपनी की कल्चर, वैल्यूज, कॉम्पिटेंसीज के साथ अलाइन होनी चाहिए। अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं और किसी लार्ज कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे जिस तरह के कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो अलग होगी देन एक स्टार्टअप के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लार्ज आईटी सेक्टर में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो ऐसे कैंडिडेट को ढूंढेंगे जो शायद थोड़ा स्टेबल हो, जो एक्सपीरियंस्ड ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि वो उनकी एक ट्रेनिंग की पूरी मॉड्यूल होती है। वो 6 महीने 7 महीने आपको ट्रेनिंग देंगे और उस स्किल्स में आपको प्रोफिशिएंट करेंगे जहां पे उनके पास प्रोजेक्ट है। लेकिन आप आईटी सेक्टर में ही अगर किसी स्टार्टअप में जा रहे हैं तो उनकी स्किल सेट रिक्वायरमेंट, उनकी कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग होगी। वो ज्यादा ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो एग्रेसिव हो, जो अजाइल हो, जो फास्ट काम कर सकते हो, जो एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट में काम करें और जो अनसर्टेनिटी को मैनेज कर सकते हैं, जो स्टेबिलिटी को नहीं ढूंढते। तो सेम क्वालिफिकेशन, सेम एक्सपीरियंस के लिए आप किस सेक्टर में और किस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। आपका रिस्पॉन्स एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी के लिए और एक स्टार्टअप के लिए सेम नहीं हो सकता है, वो अलग अलग होना चाहिए क्योंकि दोनों कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग है। और फाइनल टिप मेरा आपको ये है कि इंटरव्यू में रिजेक्शन काफी कॉमन होते हैं। मुझे भी काफी रिजेक्शन मिली और हर किसी को मिलती है। जो आज के डेट में किसी कंपनी का प्रोफेशनल सीईओ होगा या सीनियर पोजीशन पे भी होगा, उनको भी बहुत रिजेक्शन मिलती है। तो रिजेक्शन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, इसको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रिजेक्शन किससे आपको सीखना है और उसको स्टेपिंग स्टोन बनाना है ताकि उस लर्निंग से आप जिंदगी में और आगे और बहुत जल्दी आगे बढ़ सके। और आपको उन चीजों में जब रिजेक्शन तुरंत हो जाता है सेम डे और नेक्स्ट डे, आपको कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जो करने में आपको आनंद लगता है, जो अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टीवी देखना अच्छा लगता है तो आप कुछ समय टीवी देख लीजिए। आपको दोस्तों से बात करना अच्छा लगता है तो आप बात कर लीजिए। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज को करने से आपको खुशी मिलेगी, वो चीज को आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपका कोई रिजेक्शन हुआ हो, आपको लगता हो कि मुझे इस कारण से रिजेक्ट कर दिया गया है, या फिर अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मेरी जो एक्सपीरियंस है, जो मुझे इंटरव्यू में रिजेक्शन मिली है, या फिर जो मैं कैंडिडेट्स के इंटरव्यू करता हूं और मुझे जो भी ऐसा इनपुट लगता है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। एंड आई एम श्योर मेरी 25 साल की एक्सपीरियंस में जो कुछ भी मैंने सीखा है उसके द्वारा मैं आपके क्वेश्चंस, कमेंट्स का आंसर करूंगा, विच माइट बी यूजफुल टू यू। और हो सकता है कि वो लर्निंग, वो मेरी एक्सपीरियंस शेयरिंग से आपका अगला इंटरव्यू बहुत अच्छा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। कोई भी फेलियर आखिरी नहीं होता है और आप ये मान के चलिए कि अगर आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कुछ एक बहुत अच्छी चीज आपके लिए वेट कर रही है और आपको एक बहुत ही अच्छा जॉब बहुत जल्द मिलेगा।